हाँ भाई, अब हम क्वेश्चंस वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्री टॉपिक उठाया था उन्होंने। सर मैं अब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन मेरी बुक में जो टीएस ग्रेवर 2021 एडिशन है उसमें है। ये क्वेश्चन नंबर 67। कंटेंट क्या है? मुदित, सुधीर एंड उदय वाला क्वेश्चन है। कौन से वाला? मुदित, सुधीर एंड उदय वाला। सर पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे पता लगा कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या है। एक तो लास्ट में देखिए करो क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, मतलब गलती वाली एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एक सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% से जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लाख के बाद। 1 लाख के बाद देखो विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब इनकी एडजस्टमेंट करनी थी विदाउट, मतलब किए बिना ही हम आगे बढ़ गए और प्रॉफिट बांट के। सर करनी चाहिए थी बट की नहीं, गलती हुई कि नहीं हुई, सुधार करने के लिए क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। दो चीजों से पता लग गया हमें कि एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 67 है मेरी बुक में। मुदित, सुधीर एंड अजय वाला क्वेश्चन है। अजय क्या है भाई? मुदित, सुधीर एंड उदय वाला। ठीक है। सर एक चीज देखो, इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1 है। आगे इन्होंने कहा करके फिक्स कैपिटल बैलेंस। सर फिक्स कैपिटल बैलेंस क्या होता है कि जिस मर्जी साल का जो मर्जी बैलेंस देख लो भाई सेम रहेगा। इस कैपिटल ही कैपिटल ज्यादातर बदलती नहीं है, जो साल के एंड में रहेगी वो ही साल की स्टार्टिंग में रहेगी। सर फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी नहीं। हाँ बिल्कुल ही नहीं निकालनी, मैं तो कह ही रहा हूँ। अब आराम से चलेगा क्वेश्चन देखना, ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी, सीधा हमारा मेन भाई बनाते हैं हम क्या? एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाते हैं? एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं 3 पार्ट में से। ठीक है, मुदित, सुधीर एंड उदय। मुदित, सुधीर एंड उदय। यहाँ पे सर, यहाँ पे तो फॉर्म आता है, मुझे पता ही है। बस ठीक है फिर, ये लो। ठीक है, बन गया सर एडजस्टमेंट टेबल हमारा। अब स्टार्ट करते हैं। सर पहले एक बात बताओ कि प्रॉफिट तो नहीं जो बांटा होगा, सर ये है दिक्कत होगी हमें क्या? सर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा चुका है 1 लाख रुपया। फर्म कहेगी यार गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गलत अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, पहले वापस करो। क्या है सर? यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। 1 लाख रुपया है, फर्म वापस मंगवा रही, फर्म के पास आ गया तो प्लस हो गया। ठीक है सर, कितना है ये? किस रेशो में बटा होगा? 3:1 में, यानी कि 60, 20 एंड 20 बटा था इनके यहाँ से चला गया, फिलहाल तो माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्म करती है हाँ भाई मैं तुम्हें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई थी, तो अब दे रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट है जरा देख के बताना। एट द रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%। कितना? 2.5%। अच्छा, तो सर अब देखो क्या क्या अमाउंट से कैपिटल गिनेंगे। पहली 1 लाख कैपिटल है क्या? देखना जरा यार, पहली कैपिटल है, सॉरी 4 लाख है ना, 4 लाख का करते हैं तो क्या आएगा इसका? 10,000 आएगा। इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देते तो कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ठीक है, अच्छा 10,000 इसको मिल गया। सर ये मिला इसको, नहीं देखना 160 है। 4,000 ये हो गया, और क्या है? 1,20, कोई बात नहीं, 3,000 ये हो गया। टोटल यहाँ से कितना गया फर्म से? 17,000 चला गया। ठीक है, अच्छा अब सर फर्म कहती भाई तुमने कोई ड्राइंग भी करी थी क्या? तो उसका इंटरेस्ट भी लूंगी मैं तुमसे, जो पहले लेना रह गया था। क्या रेट है देखो जरा। सर इंटरेस्ट का रेट है इसमें, इंटरेस्ट का रेट है सर इसका, देखो नहीं सर ड्राइंग नहीं है इसमें, ड्राइंग नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सैलरी और कमीशन है, सीधा लिखो ना। क्या अलग अलग भी लिखते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी एंड कमीशन कितनी कितनी है? सर मुदित को 18,000 है, उदय को 12,000
18,000 मिलेंगे, जो पहले नहीं मिले थे मिल रहे हैं तो प्लस। उदय को 12,000 कमीशन पहले नहीं मिली थी, अब मिलेगी तो उसको प्लस। फर्म के यहाँ से तो पेमेंट गई जिस मर्जी को दी और टोटल हो गई 30,000। ठीक है। अच्छा, और सर मुदित को एक कमीशन और मिलनी थी 6% आफ्टर चार्जेस कमीशन। अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी समझने में। कमीशन टू मुदित कितना है सर? ये 5% है क्या? नहीं 6% है। कितना है? 6%। बट सीधा नहीं दे सकते हम, क्यों सर? ये कह रहा है आफ्टर चार्जेस कमीशन है। फर्म ने गलत प्रॉफिट जो बांटा था, कितना मंगवाया फर्म ने? 1,00,000 रुपया। और सर कितना बांट चुकी है फर्म? सर फर्म बांट चुकी है 47,000। सर एक बात याद रखना, कमीशन जो दी जाती है ना वो हमेशा रिमेनिंग प्रॉफिट पे दी जाती है। 1,00,000 मंगवा लिया, इतना दे दिया, अब रिमेनिंग जो बचेगा ना उस पर कमीशन दी जाएगी। तो सर पहले हम वर्किंग नोट में लिखते हैं क्या? प्रॉफिट फॉर, ये किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम? मुदित की कमीशन के लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है हमें, मुदित कमीशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना सर, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट मंगवाया था, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था। 17,000 फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 सैलरी और कमीशन दे दी। प्रॉफिट बच कितना गया? 53,000। अब सर आफ्टर चार्जिंग है। अब सर कोई प्रॉब्लम नहीं, पता लग गया हमें क्यों करते थे रेट ऑन 100 प्लस आर। मुदित कमीशन निकालनी है, समझना कैसे निकलेगी? सर मुदित कमीशन निकलेगी 53,000 है, प्रॉफिट बचा हुआ हमारे पास। रेट क्या है सर? रेट है 6% और ये हो जाएगा 106, ये आएगा 3,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, 3,000 मुदित को मिलेंगे, ये मुदित को मिलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। ये देखो फर्म से जाते हुए नजर आएंगे, ये आगे जाते हुए नजर। ठीक है, फर्म के पास 1,00,000 प्रॉफिट आया था और 50,000 रुपये चला गया। 50,000 प्रॉफिट पड़ा है। फर्म एक तरह से संत है, ये कुछ नहीं रखते अपने पास। क्या करते हैं, जो बचता है वो दे देते हैं अपने पार्टनर्स को, और जो लॉस होता है वो मंगवा लेते हैं। फिलहाल बचा हुआ तो बांट रही है, तो बांट रही है तो माइनस। रेशो वही रहेगा 3:1:1। तो यानी कि क्या रह गया रेशो में? 30,000 10,000 बांट लेंगे और 10,000 बांट लेंगे। ये ठीक है। अब ये बांटा तो इनको मिला, इनको मिल गया तो प्लस, फर्म के यहां से गया माइनस। इसको क्या लिखेंगे सर? सर इसको लिखेंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर? जी सर, समझ में आ रहा है हमें। और ये आप नील करोगे आप, हमेशा की तरह आदत है। बिल्कुल सही है सर, नहीं होगा ही होगा, फर्म नहीं लगती। सर यहाँ देखते हैं, फर्म ने पार्टनर से पहले 60,000 मंगवा लिए, फिर उसको दे दिए कितने सर? ये हो गए 21, 31, 61,000 दे दिए 60,000 मंगवा के। अरे वाह, 1,000 ज़्यादा दे दिए। एक जैसे कैपिटल बढ़ गई होगी, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट। यहाँ पे 20,000 मंगवा लिए फर्म ने पार्टनर से और 14,000 ही दिए, तो सर 6,000 रुपये निकल गए पार्टनर के यहाँ से। कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम करने के लिए क्रेडिट की जगह डेबिट कर दूंगा मैं। फर्म ने 20,000 मंगवाए और कितने दे दिए? ये 25 दे दिए 20 मंगवा के। वाह वाह वाह, 5,000 का प्रॉफिट। एक तरह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता नजर आ रहा है। फाइनल एंट्री क्या होगी सर? ये वर्किंग नोट्स था। फाइनल एंट्री होगी, देख लो, डेबिट कौन हो रहा है? सुधीर। एक जरा बात बताओगे मेरे को? देखना जरा क्या कह रहा हूँ मैं आपको। सर सुधीर क्या लिखूं? सर एक बात बताऊं, आपने मुझे कहा था कि कभी भी फर्म में ओनर का नाम डायरेक्ट यूज नहीं करती, आगे कैपिटल अकाउंट लिख दो। नहीं, मैं हाथ रोक दिया मैंने अपना। क्यों? मैं कैपिटल नहीं लिख सकता, इसका रीजन है। कैपिटल क्या बोला इन्होंने? ओपनिंग कैपिटल निकाली हमने? नहीं सर। क्यों? दी तो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च को। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, बट ना क्लोजिंग कैपिटल से पहले वर्ड लिखा होगा फिक्स। फिक्स मतलब क्या? क्लोजिंग और ओपनिंग सेम रहती है। अरे जब क्लोजिंग ओपनिंग कम ज्यादा हो ही सकती, तो यहाँ पे तुम डेबिट क्रेडिट करोगे तो कम ज्यादा तो अपने आप हो जाएगी वो। नहीं सर, फिर हम कैपिटल अकाउंट से नहीं करेंगे इनके एडजस्टमेंट, इनकी एडजस्टमेंट करेंगे हम करंट अकाउंट से। ठीक है,
क्यों सर? अगर कैपिटल कर देते ना, फिर कैपिटल अकाउंट में जब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग जाती तो ये 2 में आ जाता, तो कैपिटल की अमाउंट अलग अलग हो जाती, जबकि पूरे साल सेम रही है, उन्होंने पहले ही बोला। तो जो एडजस्टमेंट है ये ऐसे की जाएगी करंट के थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं की जाएगी, मुदित और उदय इनके भी करंट अकाउंट से ही की जाएगी। ठीक है, कितनी कितनी देखो 6, 1 और 5, 6, 1 और 5, बस ये क्वेश्चन हमारा था है। ठीक है, हाँ भाई अब हम एक अलग क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर सर मेरी बुक में है, क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 72 है ना, क्वेश्चन नंबर 72 है मेरी बुक में। सर मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ क्या है। 31 मार्च 2014 सरोज महिंदर और उमर वाला क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है मेरी बुक में, एक बार आप चेक कर लो। सरोज महिंदर उदय वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है सर, पहले तो ये बताना सिखाओ, देखना सिखाओ कि भी कैसे पता लगेगा एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है। लास्ट लाइन देख लिया करो, क्या कह रहे हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। रेक्टिफाई मतलब सर गलती होगी सुधारने वाली एंट्री है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सर कोई और एंट्री में होता है क्या? हाँ, जो प्रॉफिट वाला ए पॉइंट में दे रखा है ना, उससे जस्ट ऊपर नेक्स्ट जो जस्ट पहले वाली लाइन है उसके लास्ट में होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग ओमिट कर दिएगा, मतलब फर्म को इनकी एडजस्टमेंट करनी थी बट करना भूल गई, गलती होगी, गलती वाला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 एंट्री मिल गया हमें। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लायक हो चुके हैं। अच्छा सर, कैपिटल कौन से डेट को दे रखी है बता सकते हो? सर कैपिटल ना ये देखो 31 मार्च 2014 को दे रखी है। सर एक बात बताऊं, आपने ना पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया था, उसमें फिक्स लिखा हुआ था, यहाँ भी देख लो फिक्स लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं, यहाँ फिक्स नहीं लिखा हुआ। फिक्स तभी मानना है लास्ट डेट वाली को जब फिक्स स्पेशल बोल दे, अदरवाइज क्लोजिंग कैपिटल है फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कर देंगे सर, उसमें कौन से कोई बड़ा पहाड़ तोड़ना है? अच्छा तो सर पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हाँ, कितने पार्ट से? सरोज महिंदर और उमर, कोई दिक्कत नहीं है, सरोज महिंदर और उमर, सरोज महिंदर और उमर। चलो स्टार्ट करते हैं। सर हमें पहले फॉर्मूला पता है क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल होता है जो, उसमें कुछ ये स्टार्टिंग में होती है साल के, कुछ इसके दरमियान फिर साल में प्रॉफिट कमाया होता है, लॉस इनकर किया होता है, और सर फिर ना ड्राइंग्स लेस हो जाती है। बस इतनी बात है सर। सर एक बात बताओ, क्या फॉर्मूले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं होता और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस नहीं होता? होता है, और सर क्वेश्चन में अमाउंट्स भी निकाल सकते हैं हम, तो क्यों नहीं कर रहे? अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, गलती होगी ना उनसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं उनको, तो बिना दिए अमाउंट निकालनी पड़ेगी। सर फिर देने के लिए क्या करेंगे? अरे उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, समझ गए? हाँ सर, कभी कंफ्यूज मत होना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होता था 11th में, करते होते थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस भी करते होते थे, बिल्कुल करते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे भी दिया हो, यहाँ पे नहीं कराया आपने लेस। अरे वहाँ पे दे देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म दे बैठती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले बैठती थी। यहाँ पे भी ऐसे ही करना चाहिए था, बट यहाँ पे तो गलती होगी, तो ना ही दिया और ना ही लिया, तो हम यहाँ पे कंसीडर भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल की बात करने लग रहे हैं अब हम, जो कि बैलेंस शीट के आउटसाइड कॉलम में दी हुई थी, आउटर कॉलम में। ठीक है, क्या है बैलेंस शीट में की अमाउंट? 80, 60 और 40। कितनी है? 80, 60 और 40। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक मैं आपसे बात पूछने जा रहा हूँ। ए पॉइंट में लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 80,000 है। पूरे साल जो हमने प्रॉफिट कमाया वो 80,000 था,
और साल के एंड में जो सब कुछ करने के बाद कैपिटल आई वो 80, 60 और 40 थी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे आंसर दे देना, क्या इसमें ये वाला प्रॉफिट जुड़ा होगा पहले इसको निकालने के लिए कि नहीं? सर सिंपल सी बात कह रहे हो, ये साल के एंड की अमाउंट है और पूरे साल में जो एडजस्टमेंट हुई होगी प्रॉफिट वाली तो उसमें ऐड हुआ ही होगा। सर बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग भी ऐड हुआ होगा? अरे नहीं हुआ ना, वो उन्होंने बोल दिया, क्या स्टार्टिंग में बोल दिया, सब्सिक्वेंटली ये डिस्कवर किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने से रह गए, बाकी सब कुछ दिया है। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट ऐड है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? 80,000 रुपये। रेशो कितनी है? लास्ट डी पॉइंट में देते 4, 3, 1, 80,000 नहीं 40, 30 और 10 हो गया। हाँ जी सर। सर ड्राइंग की अमाउंट्स दे रखी हैं? हाँ बिल्कुल दी हुई है। कह रहे हैं सरोज और महेंद्र ने हर एक ने ईच विड्रॉ, हर एक ने विड्रॉ करे 24,000 रुपये और उमर ने विड्रॉ करे 36,000 रुपये। सर जैसा जैसा कहेगा हम तो वैसे वैसे लिख देंगे। ये लो सर 24,000 इन्होंने विड्रॉ करे होंगे। सर विड्रॉ करने से प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? क्या इनकी कैपिटल कम हो जाती है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब सर अब ये अमाउंट निकालनी है, ऐसी कौन सी अमाउंट यहाँ पे लिखूं जिसमें ये प्लस कर दूं, ये माइनस कर दूं तो ये आ जाए? सर उल्टा चल पड़ो ना, माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो। ये कितना है? प्लस 16 माइनस 16 किया तो कितना आएगा? 64,000 प्लस 6 माइनस 6 किया कितना आएगा? 54,000 माइनस 26 प्लस 26 किया कितना आएगा? 66,000। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। सर क्यों निकाली है? अरे भाई पता था तेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे दिया जाएगा ना। ये वर्किंग नोट नंबर हुआ 1। अच्छा अब हम सेकंड वर्किंग नोट की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। हमारा भाई बंधु क्या? एडजस्टमेंट कैपिटल, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल 3 है इसमें पार्टनर्स, सरोज, माही और उमर। सरोज, माही, उमर, बस से इतने कॉलम बना दूं क्या? नहीं सर, एडजस्टमेंट टेबल में तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डालना पड़ता है। फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। अब हम करने लग रहे हैं। सर पहला कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे देते हैं, कितना? 10% देना है। सर इनका 10% निकालने की कोशिश करते हैं। पहले एक बात बताओ, उनसे भी पहले जो प्रॉफिट गलत काट लिया था वो मंगवाएगी नहीं कंपनी, या फर्म मंगवाएगी? सर कितना बन रहा था? 80,000 रुपये। फर्म कहेगी पार्टनर्स एक बार तुम मुझे प्रॉफिट दो, गलत बट गया था, फिर सही डिस्ट्रीब्यूशन में करूँ। फर्म को वापस मिल गया, उनके यहाँ से 40, 30 और 10 है क्या? 40, 30 और 10 जाता हुआ नजर आ रहा है ये। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या करें? हाँ अब उनको क्या होगा? पार्टनर को मिलने लग रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। कितना कितना होगा देखो? 6400 इसको मिलेगा, 5400 इसको मिलेगा और 6600 इसको मिलके ही रहेगा। कितना हो गया? 18,400 हो गया। 18,400 हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ये फर्म को देना पड़ा, माइनस में आ गया। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी कर लेते हैं। कितना है सर? ये 5% है। हाँ सर 5% है। अब सर 5% सीधा नहीं निकाल सकते हम, क्यों? इन्होंने ना वो अमाउंट बीच में डाल दी, क्या? वो वर्डिंग्स जो हमें कंफ्यूज करने के लिए और क्वेश्चन को लंबा करने के लिए डालते हैं वो डाल चुके हैं। कोई बात नहीं, हम और हथियार निकाल के और लंबा कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझना कैसे? सर कह रहा है बी पॉइंट में देखो, सरोज और महेंद्र ने विड्रॉ करे थे 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट। चलो ये भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर मतलब 24,000 पूरे साल में करे, 12 महीने होते 2,000 रुपये करे हैं। बट सर कब करे हैं? साल के अपने हर एक महीने के एंड में, शुरुआत में या मिडिल में? कुछ ना करें तो मिडिल मान लेते थे हम।
बट इन्होंने कह दिया क्या एंड में। सर एंड में लगेगा फिर फॉर्मूला लगेगा कैसे सर, मैं आपको इसको यहाँ पे कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये थर्ड वर्किंग नोट में आएगा। 3 पार्टनर है कौन कौन, एस एम स्पेस का मैं तो इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एस एम ओ, ठीक है। अच्छा सर ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है, 24 24 36 है ना, 24 24 और 36, 1550 दिए और 19,000 10,900 मंगवा लिए, तो सर ये हो गया 3650 रुपये पड़े रह गए इसके पास, इनकी कैपिटल बढ़ गई इससे, इसको कर दिया क्रेडिट, ठीक है। बस सर तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। डेबिट कौन कौन हुए, सरोज और माही। पहले एक चीज देखना, ये कैपिटल फिक्स तो नहीं थी, वरना फिर कैपिटल का बनाने को करंट लिखूं नहीं सर, कैपिटल फिक्स होती फिर हम ये थोड़ी बनाते देखो ओपनिंग कैपिटल, फिर तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहती। हाँ बिल्कुल, फिर ये नहीं बनाते थे, इसका मतलब इनकी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से कर सकते हैं हम, और उम्र को यूज से डिनोट कर दिया हमने कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है 2350 और 1300, ये हो गया इधर अपना 3650। बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा फेयर में आएगा, बाकी सारा वर्किंग नोट में आएगा, ठीक है।